दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए। उनके इस झूठ के बाद एक बार फिर से बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान चर्चा में आ गया है। एक और जहां अमित शाह का झूठ पकड़े जाने से सदन में हंगामा हुआ है, तो वहीं सोशल मीडिया पे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जम के अमित शाह की खिल्ली उड़ाई है। कैसे अमित शाह संसद में सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं और कैसे उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दुनिया के सामने आ गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे रहे हैं। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर आपको बता दो कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह अपनी पूरी ताकत से विपक्ष को जवाब देने उतरे थे कि बीच में ऐसा बम फोड़ा कि पूरा सदन हक्का बक्का रह गया। शाह साहब ने कहा कि 1960 में सरदार पटेल ने आकाशवाणी पे जाकर के किसी मुद्दे पे विरोध किया था। अरे भाई, सरदार पटेल का देहांत 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। ये तो वही बात हुई ना कि 2025 में जवाहरलाल नेहरू संसद में आके भाषण दे दे। आपको बता रहे कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नमूना है जिसके दम पे बीजेपी और संघ पिछले 11 साल से देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष थे जिन्होंने देश को एकजुट किया, लेकिन बीजेपी उन्हें बार बार अपने प्रोपेगेंडा में घसीटती है और वो भी गलत तथ्यों के साथ। सवाल ये है कि क्या ये देश के पहले गृह मंत्री का अपमान नहीं है? आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बीजेपी और संघ का इतिहास रहा है कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के इतिहास को अपनी सुविधा से लिखकर जनता को गुमराह करते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। फॉरवर्डेड मैसेजेस, फेक न्यूज और झूठे दावों के दम पे इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्या वहां भी ये झूठ का धंधा चलेगा? जवाब है कि नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह का सरदार पटेल वाला बयान कोई इकलौता मामला नहीं है। बीजेपी ने पहले भी संसद में ऐसे झूठ बोले हैं जिन्हें सुनकर के आपका सिर चकरा जाएगा। चलो आपको दो ऐसी मिसालें देते हैं जिसमें बीजेपी ने संसद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अड्डा बना लिया है। झूठ नंबर 1, संविधान पे अमित शाह का बाबा साहेब अंबेडकर वाला बयान। आपको बता दें कि पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान पे बहस चल रही थी। अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल अंबेडकर करना फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बयान इतना आपत्तिजनक था कि विपक्ष ने संसद से सड़क तक हंगामा किया। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ होगी। लेकिन असली झूठ क्या था? शाह साहब ने दावा किया कि नेहरू की कैबिनेट में अंबेडकर को हिंदू कोड बिल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। हकीकत यह है कि अंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल को पास करवाने में ढीली रवैया वो अपना रही थी। अंबेडकर समान नागरिक संहिता चाहते थे, लेकिन बीजेपी आज इसे नेहरू की गलती बता के अंबेडकर को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करती है। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ने का तरीका है। झूठ नंबर 2 दोस्तों, नेहरू और कश्मीर पे बीजेपी का प्रोपेगेंडा। 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाने की चर्चा हो रही थी, अमित शाह ने संसद में कहा कि नेहरू ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले आके भारत की गलती की थी। ये दावा भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्लासिक उदाहरण है। सच ये है कि 1947 में कश्मीर पे पाकिस्तान के हमले के बाद नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में इसलिए अपील की थी ताकि पाकिस्तान की आक्रामकता को दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन बीजेपी ने इसे नेहरू के कमजोरी के तौर पे पेश किया ताकि जनता को लगे कि नेहरू ने कश्मीर को गवाया। अरे अगर नेहरू इतने कमजोर थे तो 1947 में ही सरदार पटेल और नेहरू ने मिलकर के कश्मीर को भारत में शामिल क्यों किया? ये है बीजेपी का वो खेल जिसमें वो इतिहास को अपने हिसाब से रंग देती हैं और संसद को अपनी फेक न्यूज की दुकान बनाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में था जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। सरकार ने दावा किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए। राहुल गांधी ने खुफिया तंत्र की नाकामी का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने पूछा कि अगर सरकार इतनी सक्षम है तो पहलगाम हमला क्यों हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों पे सवाल किया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता का दावा किया था। लेकिन बीजेपी ने इन सवालों का जवाब देने की बजाय क्या किया? वहीं पुराना राग शुरू कर दिया। नेहरू ने कश्मीर बर्बाद किया, इंदिरा ने गलतियां की।
अमित शाह ने कहा कि नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर मुद्दा बना। अरे भाई, 1947 में नेहरू और पटेल ने कश्मीर को भारत में शामिल किया और आज तुम 2025 में उसी नेहरू को कोस रहे हो। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन बीजेपी को वो भी नहीं दिखता। ऑपरेशन सिंदूर के सवालों का जवाब देने की बजाय बीजेपी हर बार इतिहास में गोते लगाती है ताकि जनता का ध्यान भटके। आपको बता दें कि बीजेपी की ये रणनीति नई नहीं है। 2014 से लेकर के 2025 तक बीजेपी ने हर बार सवालों से बचने के लिए नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस को टारगेट किया। मणिपुर हिंसा पे सवाल जवाब नेहरू की गलत नीतियां, महंगाई पे सवाल जवाब इंदिरा की गलतियां, ऑपरेशन सिंदूर पे खुफिया तंत्र की नाकामी जवाब नेहरू ने कश्मीर को बर्बाद किया। जबकि इसके उलट बीजेपी का असली चेहरा है कि सवालों से भागो, इतिहास को तोड़ो मरोड़ो और जनता को बेवकूफ बनाओ। आज सदन में प्रियंका गांधी के उस धमाकेदार बयान पे जिसने बीजेपी को नंगा कर दिया, 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार हर बार सवालों से भागती है। ऑपरेशन सिंदूर पे हमने खुफिया तंत्र की नाकामी का सवाल उठाया, लेकिन जवाब हमें नेहरू और इंदिरा गांधी की कहानियां सुनाई जा रही हैं। अगर आप इतने बहादुर हैं तो जवाब दीजिए कि पहलगाम हमला क्यों हुआ, 26 नागरिकों की जान क्यों गई और डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता का दावा करने से क्यों नहीं रोका गया। जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। प्रियंका ने बीजेपी की उस रणनीति को बेनकाब किया है जिसमें वो विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इतिहास का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार 11 साल से सत्ता में है, लेकिन जवाबदेही लेने की बजाय वो 70 साल पुरानी बातों में उलझी है। जनता को जवाब चाहिए, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानियां। ऐसे में साफ है कि बीजेपी 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान बंद करने का नाम नहीं ले रही है। अमित शाह का सरदार पटेल वाला झूठ हो या अंबेडकर और नेहरू पे गलत तथ्य, ये लोग संसद को भी फेक न्यूज का अड्डा बनाने में लगे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी या मोदी सरकार अमित शाह के सरेआम ये पकड़े गए झूठ पे माफी मांगेगा? क्या इस बयान को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा या फिर ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान देश में चलता ही रहेगा और गोदी मीडिया और मोदी सरकार मिलकर के खेल खेलते रहेंगे? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।